जो कि उनके हिसाब से 2002 में होना चाहिए नाम, लेकिन अभी नहीं है। ऐसा 5 से 6% बंदा ऐसा मिल रहा जो कि बोल रहा है कि मेरा 95 में वोटर था लेकिन अभी 2002 में कट गया, तो अभी मेरे पास नहीं है 2002 का। तो एक्चुअली वो 2002 में भी तो SIR हुआ था, तो उस दौरान वो अपना फॉर्म फिलअप नहीं कर पाया किसी कारण, जिसकी वजह से उसका नाम कट गया। लेकिन वो 95 का हमको वोटर कार्ड दिखा रहा, तब बोले इससे तो पॉसिबल नहीं है। तो फिर वो अपने गार्जियन का, फादर मदर का, दादा दादी का, उन सब का वोटर कार्ड निकालना पड़ता उनको थोड़ा ज़्यादा प्रॉब्लम होगा। ऐसे बहुत सारे। मेरा नाम 2002 में नहीं है, हम तो नया है, 2 बार ही वोट दिया। हम लोग का घर यही है, गोलजुन में, गोरू मोड़ में। यहाँ कब आए? यहाँ तो हम लोग छोटा से। हाँ, उम्र के हिसाब से आपका देर से काट देना है या फिर नहीं, मेरा उम्र का हिसाब से ठीक है। मेरा उम्र का हिसाब से ठीक है। मेरा अभी है 29 साल है। मेरा उम्र 30 साल है। मेरा हिसाब से अभी ठीक है वोटर का। 2002 में बनना था आपका, ऐसा है कि नहीं बना? नहीं, तब उम्र कहाँ हुआ मेरा। ओके, आपके पापा का नाम 2002 में है? मेरा पापा का नहीं है, मेरा दादा का है। पापा ने क्यों नहीं बनाया? अब नहीं बनाया तो हम लोग नहीं जानते। मेरा पापा हम लोग के पास रहता नहीं है। चलिए, आप गुलशन कॉलोनी में कब से रह रहे हैं? गुलशन कॉलोनी बहुत दिन से। तब ये सब कोई बिल्डिंग नहीं था, तब उतना याद नहीं रहता है ना। हाँ, हम लोग कोलकाता में पैदा है। मेरा पापा भी कोलकाता का है, दादा बिहार का। मेरा नाम रहीमा बीबी। गुलशन कॉलोनी में हम रह रहे 2015 से। 2015 जी। यहाँ आने के बाद यहाँ आपने वोटर कार्ड नहीं बनाया? नाम तो ट्रांसफर करा लिए थे, वही वोटर कार्ड यहाँ बन गया। फिर कहाँ से ट्रांसफर करवाया था, कब करवाया था? उड़ीसा से ट्रांसफर कराया था। कब करवाया था? नहीं, वो तो भी याद नहीं है। यहाँ पे 2015 में अपनी पहली बार करवाया नंबर है जी, यहाँ एक बार काउंसिलर इलेक्शन हुआ था, उसमें हम वोट दिए थे। कौन से साल का? वो भी याद नहीं पड़ रहा, हम उतना याद थोड़ी रहता है। ये याद है कि 2002 में आपका नाम नहीं था? नहीं था जी। ठीक है, और आप यहाँ 2015 में आए? जी, तो यहाँ आने का मकसद क्या था? इसीलिए हम देखिए उड़ीसा में रहते थे, अपना तो कोई नहीं था, हम नौकरी करते थे वहाँ पर, समझे ना। तो घर द्वार तो वहाँ नहीं था, तो यहाँ मेरी बेटी थी। जब यहाँ घर बन रहा था ये सब, तो हम यहीं पर घर ले लिए मेरा बेटी का साथ में। आपकी बेटी यहाँ रहती है? जी उनका वोटर लिस्ट में नाम है? हाँ, उन लोग का है पूरा। आप नेटिव कहाँ से हैं? कहाँ से मूल रूप से कहाँ के आए आप? आसाम से। क्या आपका नाम क्या हुआ? मोहम्मद अनवर। अब डिस्ट्रीब्यूशन की बात है, जो उसमें अप्रोक्स ज्यादातर हो चुका है। कुछ फॉर्म बचा है जो अभी भी कुछ मतलब हम लोग बांट दे रहे हैं। बाकी अब तो कलेक्शन का ज्यादातर कलेक्शन आ रहा है। आपके हिस्से में आप जिस पार्ट नंबर के हैं, टोटल नंबर ऑफ वोटर्स के कितने थे? टोटल नंबर ऑफ वोटर 1622 है यहाँ पे, जो कि इस पार्ट में मतलब हमको जहाँ तक लगा, जितना पार्ट भी देखा उसमें सबसे ज्यादा वोटर मेरा है, 1622। सबको फॉर्म दे दिया गया है? नहीं, सबको फॉर्म नहीं दिया गया है, अभी कुछ बाकी है। कितने? अप्रोक्स 300 होगा। सब रहते ही हैं यहाँ? हाँ, सब रहते हैं। कुछ लोग हैं जो यहाँ पे घर है, लेकिन कहीं पे बोल रहे हैं कि हम दूसरे जगह रहते हैं, तो वो लोग कांटेक्ट भी किए हमसे, तो वो लोग आकर के खुद से फॉर्म लिए हमसे। और बाकी जो है यहाँ पे हम रह ही रहे, और कुछ लोग हैं इधर उधर काम में फंसे हुए हैं, तो वो लोग को फिर लेंगे आकर के फॉर्म, या फिर हम जा करके दे देंगे। अगर वोटर्स की बात करें तो ऐसे कितने फॉर्म कलेक्शन हुआ है जिनका नाम 2002 में नहीं है? देखिए, परसेंटेज ऑफ अगर हम एज की बात करते हैं तो जो तो छोटा उम्र है वो तो 100% नहीं रहेगा। बाकी अगर 5 to 6% देखेंगे हम वोटर्स, जो कि उनके हिसाब से 2002 में होना चाहिए नाम, लेकिन अभी नहीं है। ऐसा 5 से 6% बंदा ऐसा मिल रहा जो कि बोल रहा है कि मेरा 95 में वोटर था लेकिन अभी 2002 में कट गया, तो अभी मेरे पास नहीं है 2002 का। तो एक्चुअली वो 2002 में भी तो SIR हुआ था, तो उस दौरान वो अपना फॉर्म फिलअप नहीं कर पाया किसी कारण, जिसकी वजह से उसका नाम कट गया। लेकिन वो 95 का हमको वोटर कार्ड दिखा रहा, तो हम बोले इससे तो पॉसिबल नहीं है। तो फिर वो अपने गार्जियन का, फादर मदर का,
दादा दादी का उन सब का वोटर कार्ड निकालना पड़ रहा है उनको थोड़ा ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा। ऐसे बहुत सारे एक तो हमारे पास एजेड लेडी आई थी करीब 70 प्लस होंगी, उनका 95 से था लेकिन 2002 में नहीं मिला, वो बहुत परेशान हुई। तो उनको हम जो डॉक्यूमेंट बोले हैं कि मतलब हेयरिंग में मांगेगा, तो वो सब डॉक्यूमेंट भी नहीं दे पा रही, बोले मेरे पास ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं है। तो फिर बोले आप ऊपर का भर दीजिए फिलहाल, अभी आपको जब हेयरिंग के लिए बुलाएगा तब डॉक्यूमेंट लेके जाइएगा। ऐसे कुछ वोटर्स जो कि आउटसाइडर हो, यहाँ रहते हो तो उनका यहाँ पे वोटर कार्ड नहीं है, ऐसे भी कोई है? आउटसाइडर से मुराद क्या है आपका, ये बताइए पहले। कहीं और कंस्टिट्यूएंसी में रहते हैं? बिल्कुल है, बिल्कुल बहुत ज्यादा है यहाँ पे, दूसरे कॉन्स्टिट्यूएंसी का बहुत है। हम लोग बिल्डिंग में तो जाते रहते हैं, तो वहां से पता चलता है कि हम लोग का वोटर तोपसिया में है, राजा बाजार है, रिपन स्ट्रीट में है, मेहदी बागान में है, ये वाला बहुत है। अभी तक वोटर अपना शिफ्ट नहीं करवाया, वोटर कार्ड का एड्रेस चेंज नहीं करवाया। 50% से ज्यादा मिलेंगे आपको। कहने का मतलब ये आपका पूरा नाम क्या है? वसीम अकरम। गुलशन कॉलोनी का मात्र अगर गुलशन कॉलोनी का बात करते हैं तो 50 से 60,000 होगा पॉपुलेशन। हाँ, पॉपुलेशन। वोटर्स यहाँ कितने हैं? वोटर्स अभी लगभग 10,000। तो बाकी के जो है वो वोटर्स क्यों नहीं है? बाकी क्यों नहीं है? बाकी लोग जो यहाँ पे जगह लिए हैं आके फ्लैट या बसे हैं, तो उन लोग अपना किसी का 62 नंबर वार्ड में है, किसी का 65 में है, किसी का 92 में है। पॉपुलेशन की बात करें तो गुलशन कॉलोनी की पॉपुलेशन कितनी है? 1 से 1.5 लाख लगभग। वोटर्स की बात करें तो कितनी है? वोटर अभी आपको लगभग 3,000 होगा और बढ़ रहा है। जो चेंज कराए लोग तो दिन ब दिन बढ़ रहा है, अभी तक 2,500 से 3,000 है। इतने बड़े पॉपुलेशन में इतना छोटा सा बाकी लोगों को सब क्या? बाकी लोग सब प्रोसेस में, माने जो अब यहाँ पे शिफ्ट किए हैं। अब ये कलकड़ा सेंट्रल कलकड़ा में रहते थे, उधर घर छोटा था, यहाँ पे घर लिए हैं, तो उन लोग अपना ट्रांसफर कराने का प्रोसेस में सब है। कुछ कराए हैं, कुछ करा रहे हैं, कुछ कराने वाले हैं सब। कितना पुराना है ये गुलशन कॉलोनी? बन के कब तैयार हुआ? लगभग 20 साल 25 साल तो हो ही गया। तब से इतना ही पॉपुलेशन है या कि नहीं, धीरे धीरे बढ़ते गया, इतना अचानक से पॉपुलेशन कब बढ़ा? अचानक से बोल के कुछ नहीं हुआ, जो है मतलब धीरे धीरे, जैसे 2, 4, 10, 20, 100, 500, 1000 ऐसा करके हुआ। अचानक से नहीं बढ़ा है, कहीं से कोई नहीं आया। ऐसा तो नहीं है ना कि कलकत्ता के ही सारे लोग गुलशन कॉलोनी में शिफ्ट हुए हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। कलकत्ता का विभिन्न जगह से, जैसे कलकत्ता तो बहुत बड़ा कोलकाता है, बंगाल बहुत बड़ा, बंगाल के हर कोने से यहाँ पे लोग मतलब आए हैं जिस तरह सहूलियत। अभी अगर हम लोग कैटेगरी की बात करें तो सिर्फ माइनॉरिटी ही यहाँ पे मेजोरिटी में है कि हिंदू भी यहाँ पे है? नहीं, गुलशन कॉलोनी की अगर बात करेंगे तो यहाँ पे सिर्फ माइनॉरिटी है। जैसे कि आरोप भी आते रहते हैं कि गुलशन कॉलोनी में रिफ्यूजीज दूसरे जगह के आके भी शरणार्थी यहाँ पर रह रहे हैं, क्या ऐसा है? नहीं, देखिए अपोजिशन तो बहुत तरह का आरोप लगाते हैं। हाँ, नहीं, ऐसा नहीं है, मेरे तरफ से नहीं है, उसको जांच किया जा सकता है। जो है सब यही सब इंडियन है, सब कलकत्ता के हैं, इंडियन है, कुछ लोग बिहार से हैं, मैंने विभिन्न जगह से यहाँ पे हैं, लेकिन सब इंडियन है। पॉपुलेशन लोहंगिया या बांग्लादेशी ऐसा कोई बात हमने आज तक नहीं देखा है। अगर किसी को नजर पड़ा होगा या वो तो अलग बात है, वो जांचने की विषय है, वो तो हम और आप डिसीजन नहीं ले सकते हैं। ये जो एरिया है ये टीएमसी होल्ड एरिया है। हाँ, वोट बैंक भी उनका ही अच्छा खासा है, तो उसके बाद भी इतनी बड़ी संख्या को अभी तक वोटर लिस्ट में इंक्लूड नहीं किया गया कि नहीं, वो किया जा रहा धीरे धीरे। देखिए एक बैग तो कुछ होता नहीं, सब लोग प्रोसेस में। अब देखिए बहुत डिफिकल्ट हो रहा है अचानक एक बार कर देने से। SIR का जो मामला है, तो कुछ लोगों का बिहार में था, कुछ का राजा बाजार, कुछ का सियालदा, तो उन लोग सब फॉर्म, बहुत से लोग पढ़ा लिखा नहीं होता तो किसी दूसरे के पास जाता है, कोई 3-4 महीने से साइबर के पास घूम रहा है, यानी इस तरह से लोग टहल रहा है सब। आप बहुत अच्छे से जानते हैं गुलशन कॉलोनी को, तो अगर आपसे पूछे तो यूपी बिहार में बाहर राज्यों के कितने परसेंट है और कोलकाता के डिफरेंट एरिया से कितने परसेंट है जो आप गुलशन 50-50 कर लीजिए, 50-50 मान के चलिए। मतलब कि आबादी का 50%। आबादी का मतलब 1-1.5 लाख लोगों में से आधे लोग जो है वो बिहार के वोटर से जो यहाँ हाँ, बिहार, यूपी, झारखंड, सिर्फ बिहार नहीं, वो अनदर हर स्टेट से है। और बाकी सब बाकी 50% यहाँ कोलकाता बंगाल के हैं, कोलकाता नहीं बंगाल। आप BLA 2 है तृणमूल की तरफ से गुलशन कॉलोनी के इस पार्ट में 303 पार्ट 303 नंबर पार्ट में आप देख रहे हैं। समस्याएं अगर देखी जाए तो क्या सबसे ज्यादा आ रही है वोटर्स को? नहीं, समस्या क्या, वैसा कुछ नहीं है, समस्या की कोई बात नहीं है। बस ये है कि
बिल्डिंग में जैसे चढ़ रहे हैं तो जाहिर सी बात है 10 या 5 वोटर्स हैं, सबके पास वोटर कार्ड है, हम चेक भी कर रहे हैं। तो अदर वार्ड का वोटर कार्ड है, मतलब तोपसिया 66 वार्ड, 62 वार्ड या 65 वार्ड आसपास के वार्ड का वोटर कार्ड है। यहाँ पर रह रहे हैं, शिफ्ट अभी नहीं किए हैं, बस यही प्रॉब्लम है और कोई प्रॉब्लम नहीं। आपको आउटसाइडर वोटर्स दिए कि दूसरे स्टेट्स के हो? दूसरे स्टेट का सिर्फ बिहार है, झारखंड वो भी है। आउट स्टेट का सिर्फ बिहार झारखंड है। प्रॉब्लम अगर फेस करनी हो, जैसे 2002 में नाम होना चाहिए था, नहीं है, ऐसे करके कितनी समस्या है? 2002 में नाम जो खुद का नहीं है तो अपने माँ बाप का निकाल दे रहा बिहार का, या बिहार का अगर उसका जनरेशन बिहार से शुरू हो रहा है तो बिहार से वो अपने निकाल के ला रहा है तो उसको मेंशन करके दे रहा है। और जो यहाँ का है वो तो 2002 का निकाल ही दे रहा है। तो जो यंग है तो उसका खुद का तो नहीं होगा, जाहिर सी बात है। जो एजेड है तो अपने माँ बाप का दे रहा है। अब किसी कारण से माँ बाप का नाम अगर कट गया 2002 में या बिहार का 2003 में तो ग्रैंडफादर का दे रहा है, मगर आपको कार्ड नंबर आपने कितना बताया? 303 जी। टोटल लोग कितने रहते हैं? वोटर्स नहीं, लोग कितने? ऐसे तो अंदाजा लगाना मुश्किल है, पार्ट में कैसे लोग बता सकते हैं, ये कैलकुलेशन मेरे पास नहीं है। हम अपना वोटर्स कितना है 303 पार्ट में वो बता सकते हैं। कितने वोटर्स हैं आपको? वही 1622 जी सबके पास में प्रॉपर वोटर कार्ड है? प्रॉपर है। अदर डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो? अदर डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो आधार कार्ड है। अच्छा, उसका बैकग्राउंड में जाइए तो फादर का 2002 का मिल जा रहा रिपोर्ट, जो वोटर लिस्ट में नाम है। भले वो दूसरे स्टेट का ही क्यों न हो, मगर वो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट में वो मेंशन लिखा दे रहा है। ऐसा कोई दिक्कत नहीं। आपका नाम क्या हुआ? मोहम्मद मिनहाज शेख। আমাদের ভিডিও ভালো লাগলে লাইক এবং শেয়ার করুন। কমেন্ট সেকশনে গিয়ে জানান আপনাদের মতামত। আরও ভিডিও পেতে আমাদের চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করুন এবং প্রতি মুহূর্তে খবরের আপডেট পেতে প্রেস করুন বেল আইকন।